सिवान शहर के रेड क्रॉस भवन पर एक युवक ने किया दावा। बता दें कि सिवान के नया किला के रहने वाले डॉक्टर सारिक नैयर ने एक प्रेस वार्ता करते हुए ये जानकारी दी और बताया कि सिवान के अस्पताल रोड स्थित सदर अस्पताल के बगल वाला भवन पूरी जमीन उनकी अपनी निजी जमीन है और 1926 में इस पे बिना किसी अनुमति के जिला प्रशासन द्वारा भवन का निर्माण करवा दिया गया। ज्ञात हो कि पूरा जमीन करीब 12 कट्ठा है और भवन के अलावा लगभग 4 कट्ठा जमीन अभी भी खाली है, जिस पर जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद डॉक्टर सारिक नैयर के द्वारा 4 दीवारी कराने का काम शुरू करवाया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई। वहीं अब इस मसले को लेकर जमीन के मालिक ने अपना हक जताते हुए अब मीडिया की शरण ले लिए हैं। हालांकि इन कागजातों को देखकर सिवान जिला प्रशासन ने यह कहा कि वाकई में यह जमीन इनकी है, लेकिन पता नहीं क्यों जिला प्रशासन इनके जमीन को इनके हवाले नहीं कर रही है। जमीन के मालिकाना हक की कागजात को दिखाते हुए यह डॉक्टर सारिक नैयर ने आज एक प्रेस वार्ता कर बताया कि यह जमीन हमारी है, इस जमीन पर मेरा मालिकाना हक है। कागजात भी इनके पक्ष में बोल रही है। 18 मार्च को जब विवाद बढ़ा तो एसडीएम ने कुछ देर के लिए इनके कामों को बंद करवा दिया। पर जमीन को लेकर कुछ विवाद हुआ था, क्या है पूरा मामला सर? ये अभी शाम में बुलाए हैं इन लोगों को, शाम में बुलाए हैं, दोनों को इसका देखेंगे फिर बताएंगे। बाउंड्री दीवार किया जा रहा था सर, उस काम को रोक दिया गया है। अभी तत्काल 2-4 घंटा के लिए बहुत रोक दिए हैं, रोक दिया है 2-4 घंटा के लिए, फिर हम देखते हैं शाम में। ठीक। और इनके सारे कागजातों को देखा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिला प्रशासन इनकी जमीन को वापस करेगी या इन्हें उस जमीन की मुआवजा देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी 18 तारीख को इस महीने के हम लोगों ने वहाँ हम रेड क्रॉस में हम अपना काम करवा रहे थे। चूँकि पहले भी हमने बार बार नोटिस किया था रेड क्रॉस को कि नापी करवा रहे थे, तो नापी में भी उनको बुलाया था, तो उनका एक प्रतिनिधि आया था। उसके बाद सीओ डीएम साहब ने खुद सीओ साहब से रिपोर्ट तलब की थी, तो वो रिपोर्ट बनी, लेकिन उस वक्त रेड क्रॉस वालों ने उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया या हम लोग से आके मिले नहीं। बार बार हम लोग उनको नोटिस कर रहे थे कि ये रेड क्रॉस की जो भूमि है ये सरकारी भूमि नहीं है, ये मेरी निजी ज़मीन है जो 1926 में हम लोगों ने ख़रीदी थी और उसका अभी तक म्यूटेशन हो गया, अभी तक करंट रसीद भी कट रही है। तो हम लोगों ने बार बार उनको ये नोटिस किया कि आप अगर आपके पास कोई इसके रिलेटेड कोई दस्तावेज है तो उसको दिखाइए, लेकिन चूंकि उन लोगों के पास कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उन लोगों ने इसको नहीं दिखाया। तो चूंकि 18 तारीख को हम उस पर अपना काम करवा रहे थे, जो बची जो बिल्डिंग के अलावा जो ज़मीन है उस पर हम काम करवा रहे थे, तो रेड क्रॉस के जो सचिव हैं या मेंबर हैं उन लोगों ने इस पर आपत्ति की कि ये रेड क्रॉस की भूमि है। तो रेड क्रॉस की भूमि है तो हमने उनसे यही कहा कि आप हमको पेपर दिखा दीजिए अगर ये सरकारी भूमि है तो। चूँकि सरकारी भूमि ना हो के वो मेरी अपनी भूमि है और उस पर गलती से, इसको गलती से कहा जाएगा कि गलती से उस पर रेड क्रॉस भवन बना हुआ है। सर प्रशासन का कहना है कि आखिर इतने दिनों तक आप कहाँ थे? देखिए प्रशासन का कहना है कि हम इतने दिन से कहाँ थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा टाइटल मर गया। मेरा टाइटल हम 100 साल के बाद भी अगर खोजते हैं तो मेरा टाइटल उसी तरह जीवित है। रेड क्रॉस के घेराबंदी में है, प्रशासन के घेराबंदी में आपकी जमीन है, कैसे घेराबंदी में चला गया? उस समय क्यों नहीं बगावत हुआ? आपके अगर जो फैमिली के लोग थे, परदादा दादा जो भी थे, वो लोग क्यों नहीं बगावत किए उस समय? वो क्यों नहीं खोजे? देखिए खोजना और ना खोजना वो बात अलग है। आज हम उस लायक हुए हैं कि हम अपने चीज़ों को देख रहे हैं। तो जब मैंने वो पेपर उठाया तो हमने नोटिस किया रेड क्रॉस को कि आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई पेपर है तो आप दिखाइए। उनको 2-3 बार नोटिस किया कि हम नापी करवा रहे हैं, आप आइए नापी में। उन लोग साफ कहना था कि उन लोग के पास कोई पेपर नहीं है। चूँकि 20 साल 30 साल उस पर मकान बना हुआ है, तो ये कोई बहुत बड़ी ये नहीं है कि
इस तरह के बहुत सारे केस हुए हैं कि 20 साल 50 साल के बाद भी अगर कोई ऑनर उसका खड़ा होता है तो उसको वो ज़मीन उसको मिलती है। उसी दिन 18 तारीख को जिस दिन ये विवाद पैदा हुआ, आप घेराबंदी कर रहे थे, वहाँ पे बाउंड्री दीवार अपना खड़ा कर रहे थे, उस दिन शाम में एसडीएम के साथ आपकी बैठक हुई थी और उन लोगों की भी बैठक हुई थी, क्या तय हुआ था? जी, उस दिन शाम में 6 बजे हम लोग की बैठक हुई, उनके सारे मेंबर सेक्रेटरी सारे वहाँ मौजूद थे। हमने अपना एक एक पेपर 1926 से लेके अभी तक का पेपर एक एक सीरियल वाइज उनको दिखाया। उस पे एसडीएम साहब संतुष्ट हो गए कि आपके पास पेपर है। उन लोगों ने एक पेपर नहीं दिखाया। उनसे भी मांगा गया था? उनसे भी मांगा गया था। उन लोग का कहना है कि हमारे पास इससे रिलेटेड कोई पेपर नहीं है। वो सिर्फ ये दिखाया कि इस बाउंड्री का पेंट हमने करवाया, ये गेट हमने डिज़ाइन करवाया, तो इससे टाइटल नहीं सिद्ध होता है। अच्छा, ये सारा मसला जो है कि विवाद जब उठा, उसके पहले जिला अधिकारी से आपकी क्या कोई बातचीत? जिला अधिकारी महोदय को मैंने बकायदा लेटर लिखा था, लेटर लिख के उनको दिया कि ये भूमि मेरी है, इसका नापी के संबंध में उनको ये किया गया। तो नापी का और जो ज़मीन है उसको सीओ के द्वारा तफ्तीश कराने के लिए डीएम साहब ने आगे बढ़ा दिया। तो उसी फिर सीओ ने रिपोर्ट बना के डीएम साहब को सुपुर्द किया गया, जो रिपोर्ट अभी मेरे पास है। इसमें सीधे लिखा है कि वो भूमि रैयती खाते की ज़मीन है और इस पे बाबू अब्दुल रशीद खान की जमाबंदी चलती है। अब इसके बाद क्या जिला अधिकारी से इतना होने के बाद भी अगर आपकी ज़मीन आपके हाथ में नहीं आ रही है, आप जिला अधिकारी से इधर मिलने की कोशिश किया? जी, हमने जिलाधिकारी से भी मिलने की कोशिश की, उनसे अपनी बात भी रखी है और आपको यहाँ तक कि सीएम तक भी हमने लेटर लिख दिया है। हर जगह इसका हमने लेटर। जिला अधिकारी ने क्या कहा? अभी क्या उन्होंने ये कहा कि ये भूमि आपकी है, तो उसमें आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। जब रेड क्रॉस आप कोई पेपर देने में असक्षम है तो फिर तो उस पर उनका दखल का जो कब्जा है वो तो गैरकानूनी है। यानी कि जिला अधिकारी आपके पक्ष में है? जी, वो तो मान लीजिए कि हमारे इनको जिला के मालिक हैं और एसडीएम साहब ने जब हम लोग की मध्यस्थता कराई तो वहाँ पे जो हमने पेपर दिया और उन्होंने जो रेड क्रॉस वाले हैं उन्होंने पेपर नहीं दिया, तो वो रिपोर्ट तो एसडीएम साहब ने डीएम साहब को पहुंचा दी। एसडीएम आपके साथ में है, एसडीएम ने मान लिया कि हाँ आपकी जमीन है, जी। डीएम मान रहे हैं आपकी जमीन है, तो फिर कहाँ से विवाद? वही जो रिपोर्ट अब भेजेंगे उसी रिपोर्ट पे हमारा ये होगा। एसडीएम साहब ने एसडीएम साहब ने उस दिन कहा कि हम रिपोर्ट डीएम साहब को भेज देते हैं कि एक पक्ष ने पेपर दिखाया और रेड क्रॉस ने पेपर नहीं दिखाया, तो ये हम रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। आप एसडीएम साहब से भी इस बारे में पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी जमीन आपको नहीं मिलती है, प्रशासन अगर कहती है कि नहीं ये मेरे घेरेबंदी में है, उसकी तो अलग प्रक्रिया है। ये सब तो क्या करेंगे? ये सब तो चलता रहेगा, ये सब तो अलग प्रक्रिया है। अभी तो हम वहाँ पे ऑलरेडी उसमें हम काम करा रहे हैं और उस दिन जो काम रुका 1-2 दिन के बाद फिर हम उसको काम चालू कराएंगे, क्योंकि वो सरकारी भूमि तो है नहीं। एसडीएम साहब ने उस दिन खुद कहा कि हमने 2-3 घंटे के लिए ही रोका हुआ है। शायद आप ही ने उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा कि 2-3 घंटे के लिए ही हमने काम को रोका है। चूँकि इन लोग से पेपर मांगा गया है तो पेपर दिखाएंगे ये लोग, तो यही बात है। अभी तक आप प्रशासन के जो किए गए कार्य हैं उससे संतुष्ट है? अभी तक तो हम संतुष्ट हैं। आप क्या लगते हैं जिनके नाम से जमीन है उनके क्या? ये मेरे दादा हुए, मैं उनका पोता हूँ। आपका क्या नाम है? डॉक्टर शारिक। ठीक।